हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, बायोलॉजी 10th क्लास। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ माने जीवन और प्रोसेस माने प्रक्रिया, ठीक है। तो यानी बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ। इसको करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, जीवित रहने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है? ये 4 चीज़ें जरूरी हैं। क्या है वो? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। आखिर न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? यानी प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन, ठीक है। जब हम खाने का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए, और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। यानी रेस्पिरेशन उसका दूसरा स्टेप है। इसके बाद हम लोग उसको रेस्पिरेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। इससे फिर हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी हमारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हों चाहे वो हार्मफुल ना हो, वो सब ट्रांसपोर्ट किसके जरिए होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के जरिए होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सक्रिएशन, उसके बाद ये वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ फूड क्या है। रोल ऑफ फूड क्या है? रिपेयर ऑफ द न्यू सेल्स। ये क्या करता है? सेल को रिपेयर करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। इसी तरह हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। यानी 2 तरीके का होता है, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? जो ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड, उसे एटोट्रॉपिक कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डोंट प्रिपेयर देयर फूड ओन फूड, उसे क्या कहते हैं हम लोग? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये एटोट्रॉपिक 2 तरीके से होता है। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई जब हम फोटो, यानी क्या बोलते हैं उसको, लाइट के जरिए कोई एटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग फोटो कहते हैं, और जो कीमो यानी केमिकल के जरिए हमारा जो न्यूट्रिशन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड हालोजोइक, ठीक है। इसमें चलते हैं, क्या है ये? सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में है हमारा इलेक्ट्रोपैरासाइट। इलेक्ट्रोपैरासाइट मतलब होता है ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे राउंड वार्म है, हुक वार्म है, नहीं सॉरी, ये हमारा लाउस है, लीच है, मॉस्किटो है और बेड बग है, ठीक है। पैरासाइटिक जो है हमारा ये है, ठीक है। इसके अंदर इंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं। इसके अंदर राउंड वार्म आता है, हुक वार्म आता है, वायरस आता है, फंगस आता है, कस्कुटा आता है, ये सब आते हैं। और हालोजोइक न्यूट्रिशन में क्या आता है? हर्बीवोर हैं, कार्निवोर्स हैं, ये तुम्हारे ओमनीवोर्स हैं, कैरियन फीडर्स होते हैं। यानी हर्बीवोर्स में काऊ है, बफेलो है, गॉट है, ठीक है। कार्नी में लायन है, ओमनी में बियर मैन है, और ये फीडर जो होते हैं इनको डेड एनिमल्स को खाते हैं, जो वो क्या होते हैं? काइट एंड वल्चर्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरियन फीडर्स। कभी कभार इस तरीके से नाम भी पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। तो इट अकर्स इन द प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर होता है, ये हमारा एनिमल्स के अंदर होता है, या फिर नॉन ग्रीन प्लांट्स में होता है। इसी तरह ये सेकंड पॉइंट, फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड होता है, और इसमें रेडीमेड फूड मैन्युफैक्चर्ड होता है बाय द प्लांट्स या फिर एनिमल्स के जरिए। इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सन, इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द एटोट्रॉप्स। क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है। इंजेशन एंड डाइजेशन इज एब्सेंट, इसमें नहीं होता है इंजेशन डाइजेशन। इसमें इंडाइजेशन, इंजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर वेरी एसेंशियल। प्रोड्यूसर्स इन फूड चेन के लिए एज ए प्रोड्यूसर का वर्क करता है, और ये कंज्यूमर्स का, इन फूड चेन में इसके हम कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द हालोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो बिना देर किए हुए जल्दी देखते हैं इनके डिफरेंसेस क्या हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑर्गेनिजम्स फीड बाय द इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल, यानी होल फूड कौन खा जाता है? हम ही लोग खा जाते हैं। तो हालोजोइक में हम ही लोग आते हैं। फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनसाइड, और जो फूड है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के द्वारा। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एनिमल्स, यानी हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, ठीक है। कार्निवोरस में आप लोग जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा और पैरामीशियम इसके एग्जांपल्स हैं। सेप्रोफाइट, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इसको हम डिकम्पोजर्स के नाम से भी जान सकते हैं। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, यानी ये लोग मरे हुए लोगों पर अपने फूड को निर्भर करते हैं।
फूड इज डाइजेस्टेड एंड एक्सटर्नली एब्जॉर्ब्ड। ये एक्सटर्नली एब्जॉर्ब्ड अगर आ जाए एग्जाम में तो समझ लेना कि वो आपको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहा है। लास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये एग्जाम्पल्स इसमें मोस्ट ऑफ द फंगस, जितने भी फंगी हैं, ब्रेड एंड मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट, और सब एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया लाइक है ई कोलाई। अब आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग। उनको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे जुएं होते हैं सिर में, और पेट में क्या होता है? स्कैरिस, यानी जो कीड़े बोलते हैं, उसको बचपन में कहते थे कीड़े, पेट में कीड़े हैं। यानी ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन, या तो हमारे ऊपर रहते हैं ये सिर के रूप, मतलब जुए के रूप में रहते हैं, या इनसाइड द होस्ट, और या फिर हमारे स्कैरिस केचू, यानी वो जो कहते हैं कीड़े के रूप में रहते हैं, जिसे स्कैरिस बोलते हैं। तो टेप वार्म इसका एग्जाम्पल है, टिक है, लाइस है, लीच है, स्कैरिस है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया था कस्कुटा। ये प्लांट है हालांकि, लेकिन इसको हम लोग अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो अगर पूछा जाए अमरबेल का एग्जाम्पल इसी के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए।